हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हमारा दूसरा लेसन चल रहा था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में हम लोग जो है प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 2 के सवाल हल कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 क्या दिया है? देखो पहला ये दिया है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है? 5 + √7 करनी में 7, यह संख्या अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग इस तरह का सवाल देखो स्वाध्याय में भी हल कर चुके हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे, क्योंकि देखो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है और कोई जानकारी दी नहीं है। तो भूमिति में तुम लोग पढ़े हो, जब कोई भी जानकारी नहीं दी रहती तो हम क्या करते हैं, उसको असंगत लेके जो है संगत के विधि से लेकर हम लोग उसको सवाल को हल करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो हम क्या करेंगे, इसका विपरीत मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मानेंगे 5 + 5 धन करनी में 7, अपरिमेय संख्या के बजाय क्या बोलेंगे, इसको माना ये एक परिमेय संख्या है। हम इसका विपरीत मानेंगे, असंगत, इसको हम दिखाएंगे ना, तो परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 धन करनी में 7 क्या है? परिमेय संख्या को हम P/Q से दर्शाते हैं, जहाँ पे Q ≠ 0 होता है। फिर यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, देखो करनी में 7 अपरिमेय संख्या, इसको यहीं रखेंगे। P/Q परिमेय संख्या और 5 परिमेय संख्या, तो इसको पक्षांतर कर देंगे। तो अभी हमें क्या मिला, देखो यहाँ पे बायां पक्ष हमारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या है। करनी में 7 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। और हमारा दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष हमारा राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, P/Q - 5, यह क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष जो है वो बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमारी मान्यता गलत है। तो हमारी मान्यता गलत है, मतलब हमने क्या माना है कि 5 धन करनी में 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मान्यता जब गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 धन करनी में 7 कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या तो गलत होगी। इसका मतलब ये क्या हुई, अपरिमेय संख्या है। तो यह अपरिमेय संख्या है। हो गया हमारा सवाल। ठीक है, देखो कितना आसान है। हम स्वाध्याय में भी इस तरह का सवाल हल कर चुके हैं। तो वहाँ पर देखो क्या दिया था, 5 धन करनी में 7 अपरिमेय संख्या, इसको हमने गलत मान्यता से सिद्ध किए। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को कंप्लीट किया हमने। इसको अपरिमेय मतलब परिमेय माना। परिमेय को हम कैसे लिखते हैं, P/Q, Q ≠ 0 होता है। तो यहाँ पे भी Q ≠ 0। तो दायां पक्ष हमारा जो है अपरिमेय संख्या है और बायां पक्ष हमारा परिमेय संख्या, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी मान्यता गलत है। इसका मतलब 5 धन करनी में 7 क्या हुआ, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, निम्नलिखित करनी का संक्षिप्त रूप में लिखिए। संक्षिप्त रूप यानी क्या करना है, इसको सरल, मतलब जितने छोटे से छोटे रूप में हम इसको लिख सकें। तभी हमारा देखो पहला सवाल क्या दिया है, हमारा आंसर पहले का 3/4 और ये करनी में 8 है। करनी में 8 यानी क्या हुआ, 2 × 2 × 2। तो ये हमारा पहले का आंसर हो रहा है ना, 2 × 2 × 2। इसका मतलब ये तो 3/4 हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, अभी ध्यान देना, ये करनी में है और ये करनी के बाहर, तो ये दोनों को कट नहीं करना। तो यहाँ पर अभी देखो 2, 1 2 बाहर आ गया और 1 2 करनी में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 बार है ना। अब हम इसको कट कर सकते हैं। अब ये 2 × 2 4 होता है। तो क्या आंसर आया, 3/2 करनी में 2। ये आंसर होगा हमारा पहले का। ठीक है, ध्यान से, हम एक करनी में और एक करनी के बाहर तो कट नहीं कर सकते। 4 और 8 को यहाँ पे हम डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, लेकिन अब हम यहाँ पे हमने ले आया ना, ये करनी में से बाहर आ गया, अब इसको हमने कट कर दिया। तो 4 × 2 8 होता है। तो देखो 3/2 करनी में 2। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी देखो, यहाँ पे 9 करनी के बाहर है, करने में
9 गुणे 5 होता है ना 45, लेकिन हम इसको कट वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये करनी में है। अभी हमें क्या करना है, इसको अलग से करना है। तो आंसर 2 क्या है हमारा, पहले तो -5/9 ये ऐसे ही रहेगा, और 45 का गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 5। देखो डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं आ रहा तो तुम लोग को सिखाई हो ना, इस तरह से हल कर लेना। 3 से लिखे तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 15, फिर उसके बाद 3 से किए, फिर कितना 3 गुणे 5 15, फिर 5, देखो 3 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। तो इस तरह से अगर तुम्हें आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं आ रहा तो ऐसे रफ करके लिख लो। अब देखो -5/9 ऐसे ही रहेगा, और इसमें से क्या बाहर आया, 3 बाहर आया, और करनी में 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये एक है ना, कोटि 2 है इसलिए 3 बाहर आ गया। अब इसको हम कट कर सकते हैं, 3 गुणे 1, 3 गुणे 3 9 होता है। तो हमें आंसर क्या मिला, 5/3 करनी में 5, ये आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से देखो कितना आसान है, संक्षिप्त रूप करना था ना, हो गया। अब तो कुछ कट नहीं रहा है तो यहीं पे हमारा आंसर स्टॉप होता है। चलो इसी का आगे का सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया, तीसरा 6वां सवाल हमें क्या दिया है यहाँ पे, जो है 5वें में 2 ही सवाल थे ना, 6वां सवाल देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित करनी को संक्षिप्त परिमेयीकरण गुणांक में लिखिए। ध्यान देना, संक्षिप्त परिमेयीकरण गुणांक। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, पहले तो हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे हम, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर देखेंगे क्या हमें करनी में मिलता है। तो पहले आंसर 1 करते हैं। 32 है तो यहाँ पे 32 रहा, मतलब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या गुणनखंड है, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं आ रहा है तो तुम इस तरह से हल कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16, 16 गुणे 2 32। डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट निकालो, नहीं आ रहा तो यहाँ पे इस तरह से हल करके फिर यहाँ लिख लेना। अब देखो कोटि 2 है तो कितना 2 बाहर आया, एक, ये 2 का 1 2 बाहर आया, फिर ये 2 का 1 2 बाहर आया, और ये करनी में 2 ऐसे ही रहा। तो क्या मिला, 4 करनी में 2। तो करनी की संख्या क्या है, 2, ये करनी में 2, इसका मतलब इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या हुआ, करनी में 2। तो यानी करनी में 2 जो है इसका 32 का परिमेयीकरण गुणांक है। तो अभी हमें इसके नीचे लिखना है ना, कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे लिखोगे करनी में 2, यह करनी में 32 का परिमेयीकरण गुणांक है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले का आंसर। चलो अब हम दूसरा हल करते हैं। सेम ऐसे ही 50 को भी करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर करनी में 50, करनी में 50 क्या है, इसका गुणनखंड, 50 का गुणनखंड निकालोगे ना तो तुम्हें कितना मिलेगा, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 10। ठीक है, 10 गुणे 5 50, और नहीं आ रहा तो यहाँ पे इस तरह से हल कर लो। 2 से लिए तो 2 गुणे 25, फिर 5 से लिए 5 गुणे 5, ये इस तरह से। ठीक है, तो तुम जो है इस तरह से हल कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं आ रहा तो इस तरह से जो है हल करके रफ में लिख लेना। अब देखो क्या बाहर है, 5 बाहर आ रहा है और करनी में 2 अंदर है। तो जो करनी की संख्या होगी ना वो उसका परिमेयीकरण गुणांक होगा। इसका आंसर क्या होगा, करनी में 2, यह करनी में 50 का परिमेयीकरण गुणांक है। परिमेयीकरण गुणांक है। कैसे ये हुआ ये गुणांक, क्योंकि देखो जब हम परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करते तो बटे में जो करनी का चिन्ह होता है ना उसको हटाना होता है ना। तो करनी, देखो ये करनी का चिन्ह रहेगा, इसको हमें हटाना है। इसका मतलब ये इसका परिमेयीकरण गुणांक, इसी से गुणा भाग करोगे ना तो ये परिमेयीकरण गुणांक है। ठीक है, चलो तीसरा सवाल हल करते हैं। क्या दिया है, करनी में 27। अभी इसका गुणनखंड निकालेंगे। करनी में 27 का गुणनखंड क्या है, देखो 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 3 27। क्या मिला हमको आंसर, 3 करनी में 3। तो यानी करनी की संख्या कौन सी है, ये करनी की संख्या। इसका मतलब इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या हुआ, करनी में 3, यह करनी में 27 का परिमेयीकरण गुणांक है। परिमेयीकरण गुणांक है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा आंसर।
चलो चौथा देखते हैं। चौथा क्या दिया है, 3/5 करनी में 10। अब देखो यहाँ पे एक करनी में है और ये करनी के बाहर है, तो इन दोनों को ऐसे कट मत कर देना, ये गलत होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले हम जो करनी में है उसका गुणनखंड निकालेंगे। कुछ अगर बाहर निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो देखते हैं क्या बाहर हो रहा है। लेकिन देखो अभी ये 2 × 5 10 होता है, लेकिन ये करनी में है और ये करनी के बाहर है तो कुछ कट नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा। आंसर क्या आया, 3/5 करनी में 10। मतलब कुछ भी करनी से बाहर नहीं आ रहा, ना कुछ कट रहा है, तो क्या होगा, करनी में 10 ही हमारा इसका परिमेयीकरण गुणांक होगा। कौन से, चौथे का। इसका मतलब क्या होगा, करनी में 10, यह 3/5 करनी में 10 का परिमेयीकरण गुणांक है। क्यों यही है, क्योंकि ये करनी में यही संख्या है ना, करनी के बाहर तो कुछ आया ही नहीं, परिमेयीकरण गुणांक है। तो इस तरह से हमारा ये कौन सा सवाल हल हुआ, हमारा 6वां सवाल। अब जो 7वां 8वां सवाल हम लोग जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे देखो, अच्छा 5वां 6वां रह गया है, तो यहाँ पे देखो, अरे मैं तो देखो 5वां 6वां रह गया है, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है 5वें का, 3 करनी में 72। चलो अभी हमें 72 का गुणनखंड निकालना है। 72 का गुणनखंड क्या है, 72 है ना, तो देखो यहाँ पर 2 × 2 4, 4 × 2 जो है 8, ठीक है, फिर 8 गुणे जो है 72 है ना, 8 9 है ना, 8 9 72 गुणे 3 × 3। तो देखो 2 × 2 6 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 3 72। मौखिक आ रहा है तो मौखिक लिख लो, नहीं आ रहा है तो गुणनखंड कैसे निकालना मैं सिखाई हूँ ना, उस तरह से लिख लेना। 3 लिए, अब देखो बाहर क्या निकल रहा है, ये 2 का 1 2 बाहर। क्यों 2 का 1 2 बाहर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्गमूल है, कोटि के हिसाब से निकालते हैं ना। फिर यहाँ पे 1 3 बाहर, करनी में क्या बचा, करनी में 2, तो हमें आंसर क्या मिला, 3 × 2 6, 6 × 3 18, 18 करनी में 2। तो यानी परिमेयीकरण गुणांक क्या हुआ, करनी में 2, करनी में 2, यह 3 करनी में 72 का परिमेयीकरण गुणांक है। जो संख्या करनी में होती है ना, वो परिमेयीकरण गुणांक होती है, क्योंकि हमें जब हम परिमेयीकरण करेंगे तो करनी की संख्या को हटाना है ना, तो करनी की संख्या क्या है, करनी में 2, इसलिए उसको हटाना, तो वही परिमेयीकरण गुणांक होगा। चलो 6वां देखते हैं। 6वां क्या दिया है, देखो 4 करनी में 11, 11 का कोई गुणनखंड है, नहीं है, इसका मतलब करनी में 11 ही, यह 4 करनी में 11 का परिमेयीकरण गुणांक है। क्योंकि यहाँ पे इसका तो कोई हमको ये नहीं मिल रहा ना गुणनखंड, 11 का 11 ही है, या भाज्य संख्या है, तो यही इसका परिमेयीकरण गुणांक होगा। ठीक है, तो ये अभी हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।